बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 159 PMA लॉन्ग कोर्स जो है वो आपका कब अनाउंस होगा और इसमें इस दफ़ा कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकेंगे, वो सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इसकी जो प्रेपरेशन है वो एक मॉड्यूल है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और जो नंबर्स होते हैं 158 हो गया, 157 हो गया, 156 हो गया, इन नंबर्स का क्या मीनिंग होता है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे थोड़ा सा बैक। यहाँ पर देखें 156 PMA लॉन्ग कोर्स जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है। 156 PMA लॉन्ग कोर्स की अगर हम बात करें तो ये 25 मार्च को अप्लाई जो है ना वो इसका ओपन हो गया था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास ओपन होता है 25 मार्च को, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स आ जाता है। ऑब्वियसली ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है। तो नेक्स्ट कोर्स जो है वो आपका क्या हुआ, 156 के बाद क्या आ गया, 157 आ गया और वो अनाउंस होता है आपका 15 सितंबर को, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास क्या हो रहा है कि जो कोर्स है वो 2 बार अनाउंस हो रहा है। एक बार ये अनाउंस हो रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लें मार्च के अंदर, तो एक बार ये सितंबर के अंदर। तो साल में ये 2 दफ़ा अनाउंस होगा। अभी जो डेट है वैसे इसकी चेंज होती रहती है, कभी 15-20 दिन आगे पीछे होता रहता है, लेकिन हमें जो है वो लेटेस्ट कोई 1-2 कोर्स से अंदाज़ा हो जाता है। तो आप देखें कि ये 25 मार्च को हुआ है 156 और 15 सितंबर को हुआ है 157। अब ये 156 और 157 क्या है, ये जस्ट नंबर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बैचेस के कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो हम कहते हैं जी हमारा 52 बैच है, हमारा 53 बैच है, हमारा 51 बैच है। तो इसका मतलब यही होता है कि बस ये बैचेस के जस्ट नंबर्स हैं, इस पर कोई प्रेपरेशन पे या किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस चीज़ को याद दहानी करने के लिए जो है ना वो चीज़ें नंबर्स दिए जाते हैं। जैसे आप किसी टाउन के अंदर देखते हैं तो गलियों के नंबर्स को चेंज करने से, हाउसेस के नंबर्स को चेंज करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक सिंबलाइजेशन होती है, सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें बस ओड और इवन का थोड़ा सा एक चक्कर होता है। ओड क्या होता है और इवन क्या होता है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, क्योंकि वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए बस लोगों ने इसको मिथ बनाया हुआ है ओड और इवन का। अब उसके बाद क्या हुआ, 156 और 157 को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं जो अभी लेटेस्ट कोर्स अभी वैसे ऑन गोइंग भी है 158 15 जुलाई तक। तो ये 24 मार्च को अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 24 मार्च को ये अनाउंस हो रहा है। अब उसके पहले हमने देखा कि ये मार्च वाला जो 25 मार्च को हुआ, उसके बाद ये जो 2026 में हो रहा है ये 24 मार्च को हो रहा है। उसके पहले हमने देखा कि ये वाला जो कोर्स था ये 15 सितंबर को अनाउंस हो रहा था। तो हम देखते हैं कि अब हम गेस कर सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है वो भी 15 सितंबर को या आप कह लें कि 25 सितंबर तक ये भी अनाउंस हो सकता है। कौन सा, 159 PMA लॉन्ग कोर्स। तो 159 लॉन्ग कोर्स आपका सितंबर के मंथ के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी जो FSC है वो कंप्लीट हो जाती है। वो भी हम देख लेते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद इसमें ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होता है कि इसमें थोड़ा सा अपना ध्यान से देखिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन है ये आपकी जैसे 15 सितंबर को अगर हो सकता है जो है वो ये अनाउंस हो जाए, तो ये सितंबर के बाद अक्टूबर। अभी इन्होंने ऐसा कर दिया है कि पहले ये 1 मंथ तक इसकी जो ऑनलाइन पोर्टल था वो ओपन रहता था। अभी ये कर दिया है कि जब तक इनिशियल टेस्ट होते रहते हैं तब तक आपका पोर्टल ओपन रहता है। तो हो सकता है ऐसा दोबारा भी पॉसिबल हो कि जो आपकी ये सितंबर नहीं है ये कहीं जनवरी तक ओपन रहे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब 2-3 महीने तक। लेकिन ये हमारा लेना देना नहीं, हमारा असल बात यह है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, 15 सितंबर को। अच्छा, ये तकरीबन जो है आपकी जो डेडलाइन होती है जो फर्स्ट टाइम वो देते हैं, यानी कि जब अप्लाई से 1 महीने बाद या आपको जो है अगर 24 अक्टूबर को ये डेडलाइन है तो 29 अक्टूबर को आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और Jan 2 तक यानी कि नवंबर दिसंबर। तो क्या हो गया कि 2 मंथ तक इसके इनिशियल टेस्ट जो है वो ऑन गोइंग रहते हैं, जिसके अंदर सैटरडे एंड संडे जो है वो आपका बीच में हॉलीडे होता है, ऑफ डे होता है। ये मैंने एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है और ये ऑफिशियली नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है और इसको मैंने गेस किया है प्रीवियस हमारी जो एड्स थी ऑफिशियल उनसे, ठीक है। ये कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बताना चाह रहा था कि ये जो पोर्टल होता है वो 2-3 महीनों तक ओपन रह सकता है अप्लाई का। 2 महीने तक इसके टेस्ट चलते हैं और बाज़ का एक्सटेंड भी हो जाते हैं। जैसे इस दफ़ा इन्होंने फिर अप्लाई के जो है ना वो एक्सटेंड कर दिए थे, लेकिन कंफर्म नहीं होता। तो इसलिए आपने टाइम पे अप्लाई करना है और टेस्ट भी टाइम पे देना है। इसमें अप्लाई जो है वो कौन कौन से कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें वैसे जो एज है वो 17 से लेकर 22 ईयर है, लेकिन आप लोग इसमें 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं इनिशियल टेस्ट के लिए। तो थ्राइस फेलियर का इन्होंने एक ऑप्शन भी ऐड किया हुआ है। थ्राइस फेलियर का मतलब होता है कि आप
इसमें 3 दफ़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 दफ़ा के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाइट अगर बात करें तो 5 फीट 4 इंच होती है आपकी, और सेंटीमीटर 162.5 सेंटीमीटर होगी। एजुकेशन ये एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है पीएमए जिसमें तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। कि मतलब एफए वाले भी कर सकते हैं, आईसीएस वाले भी, एफएससी प्री मेडिकल वाले भी, नॉन मेडिकल वाले भी, डीएई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके 60% जस्ट मार्क्स होने चाहिए। जबकि कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जीबी के, कश्मीर के, या हमारे जो है ना वो डिफरेंट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बैकवर्ड एरियाज़ वगैरह आप कह सकते हैं पंजाब के, उनमें इन्होंने परसेंटेज कम दी हुई थी अभी कोर्स में। हो सकता है अभी 159 में भी ऐसा हो, तो वो आप देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा। मैरिटल स्टेटस जो है वो आप लोग गैर शादीशुदा होने चाहिए। वेट आप लोगों का बीएमए जितनी जितनी हाइट होती है तो उसके साथ साथ वेट आपका डिक्रीज और इंक्रीज होता जाता है। आई साइट आपकी 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है विद एंड एक होता है आपका विदाउट ग्लासेस। ठीक है, मतलब जिन लोगों को ग्लासेस लगी हुई हैं वो भी पीएमए में अप्लाई कर सकते हैं और उनकी आई साइट वगैरह चेक की जाती है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 159 पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप इसकी प्रेपरेशन जो है ना अभी से स्टार्ट कर दें। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे जो है वो तकरीबन 800 प्लस कैंडिडेट्स 158 पीएमए लॉन्ग कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुके हैं। अभी वो अपना जो फर्दर क्वालिफाइड ग्रुप्स के अंदर ऐड है, इंटरव्यू वगैरह भी इनमें से अक्सर ने क्लियर कर लिया, अभी आईएसएसबी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो बैच है पीएमए 159 लॉन्ग कोर्स का वो स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। तो आप लोगों में से कोई भी अगर प्रेपरेशन करना चाहता है तो इसमें हम आपको इंटेलिजेंस की लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, एकेडमिक की लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। इंटेलिजेंस में वर्बल नॉन वर्बल होता है, एकेडमिक के अंदर आपका जो होता है वो हम आपको जनरल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश और मैथ, और इसके अलावा जो वर्बल और नॉन वर्बल है ये आपका इंटेलिजेंस में आ जाता है। तमाम कंप्लीट आपको प्रेपरेशन करवाई जाएगी। और इसमें एक चीज़ मैंने नहीं लिखी, वो ये है इंटरव्यू। तो आपको हम इसी फी के अंदर इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी करवाते हैं, साथ में हम आपको फिजिकल और मेडिकल इन चीज़ों के बारे में भी गाइड किया जाता है। तो अगर आप में से किसी ने ज्वाइन करना है तो 5500 इसकी फ़ी है। ये हमारा नंबर है, आप हमारे इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने फ्री व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया, वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। फर्दर क्यूरीज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है मैसेज या कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।